अच्छा जी, अब इस के अंदर हम क्या सीखते हैं डायरेक्ट इंटरेक्ट के अंदर कि हम देखते हैं कि एक वर्ग जो बात कह रहा है, आप सुन रहे हैं, ठीक है? आप उसकी बात को किसी तीसरे शख्स के अंदर किस तरीके से बयान करते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होती है। फॉर एग्जांपल वो आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब है वो आपसे बात कर रहा है, वो आपको डायरेक्टली बता रहा है। लेकिन जब आप उसी बात को किसी तीसरे बंदे के सामने बयान बयान करेंगे, तो वो एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, उसको हम इनडायरेक्ट वे कहते हैं। और इसके आने वाले तब्दीलियों को, इसके आने वाले लहजों को हम नरेशंस का नाम देते हैं और स्पीचेस का नाम देते होते हैं। ये एक कॉमन सेंस की बात है जो कि आपसे मैं कर रहा था। इसके बाद जी रिपोर्ट स्पीकर जो होता है वो स्पीच टू अनदर पर्सन इन द सेम वर्ड्स, इट इज नोन एज अ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशंस, इनडायरेक्ट स्पीच, द स्पीच इज केप्ट इन इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा जी, जो हमारे पास वो बात जो उस बंदे ने कही होती है, इसके दो पोर्शन है, वो आगे जाकर मैं बताता हूँ कि दो पोर्शन कौन कौन से हैं जी। अच्छा देखिए, हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस हैं। इसको आप देख लीजिए, हमारे पास टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, लेट अस लुक एट द वन एग्जांपल। तो आप देखिए जी, हमारे पास इस इमिशंस को इस्तेमाल करते हुए देखिए, हमारे पास ये वाला जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है? ये वाला जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अच्छा, ये दो स्पीचेस होती हैं, मतलब वो जो बयान कर रहा होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग, ठीक है? और जो बयान की जा रही होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखे ना, नदीम सेड टू निमरा। अब नदीम सेड टू निमरा मतलब कि नदीम ने निमरा से कहा, आई हैव ब्रोकन माई टॉयज, मैंने अपने खिलौने तोड़ दिए, ठीक है? अब नदीम टोल्ड निमरा, अब याद रखें कि सेड टू किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, टोल्ड में। तो ये ये जनरल टर्मिनोलॉजी है, जनरल सेंस है कि जब भी सेट टू आएगा तो टोल्ड में जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर से टू आएगा तो टू टेल में चला जाएगा। टू जहां भी लगा होगा तो पहला रूल ये है, अगर सेट टू है तो वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म में है तो आपने उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है। अगर वो टेल लिखा हुआ है, सॉरी सेज लिखा हुआ है या से लिखा हुआ है, से टू, तो यू आपने क्या करना है, तो उसको आपने टेल्स या टेल में कन्वर्ट कर देना है। ये इसका पहला रूल है। रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको जनरली मैं बता रहा हूँ। और जो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, आप लोगों को स्लाइड चेंज नहीं नजर नहीं आ रही जी? स्लाइड्स आपको चेंज नजर होती हुई नजर नहीं नजर आ रही? बताएं जी, शाबाश। वाह, क्यों नजर आ रही भाई? जी ये देखिए, अब नजर आ रही है आपको? देखिए शाबाश, स्लाइड नजर आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? स्लाइड्स नजर ही नहीं आ रही आप लोगों को? देखिए ना, आप लोगों को नजर आ रही हैं, ऐसा नहीं है। कौन सी स्लाइड नजर आ रही है? अभी जो टर्मिनोलॉजी ऑफ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? जी ठीक है, ओके ओके, चलें जी, शाबाश। हम आगे आगे चलते हैं जी। हमारे पास जी जो इम्पोर्टेंट, मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी है इसकी, कि हमारे पीएमएस के 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है जी। इसकी जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को लिखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बगैर अधूरा है। तो डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो कि बिल्कुल सेम अल्फाज में कही जाती है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन अगर उसको हम चेंज में अपने अल्फाज में कन्वर्ट करते हैं और किसी तीसरे बंदे को बात बता रहे होते हैं, पहले बंदे की, क्योंकि हम आप ये समझ लें कि आप इसमें पहला बंदा वो जो आपको जो बात कर रहा है, और दूसरा बंदा वो जिस जो बात सुन रहा है, और तीसरा बंदा वो है जिसको हम, तो सुनने वाले ने सुनानी है, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है जी? अच्छा जी, हमारे पास देखिए, नदीम टोल्ड निमरा। अब यहाँ पे जो, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे स्लैशेस में, डबल कॉमा में, डबल एडवर्ब में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं जी, हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। और जो उसको प्रेजेंट करें उसको रिपोर्टिंग स्पीच का नाम देते हैं जी। हमारे पास ये इसके मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए हैं, इसकी टर्म्स बता दी हैं।
आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्या है जी, इसका नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्टर कौन सा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लें। रिपोर्टर वही, स्पीकर इज नाउन एज रिपोर्टर, जो बोल रहा होता है वो रिपोर्टर होता है। हेयर नदीम इज रिपोर्टर। हाँ जी देखें, हमारे पास नदीम बता रहा है, ठीक है, नदीम ने बात की, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जनरल समझाता हूँ कि मेरे साथ बात कर रहा है अली। अब मैं आगे बता रहा हूँ नदीम को बात, सुने मैं अपनी बात नेक्स्ट अलग से एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे हटके मेरे मेरे से अली बात कर रहा है, मैं आगे नदीम को बता रहा हूँ, इट मींस दैट कि अली रिपोर्टर है, ठीक है, अली क्या है, रिपोर्टर है मेरे लिए। यहाँ पे नदीम सेड टू निमरा, नदीम ने निमरा से कहा, नदीम टोल्ड निमरा, नदीम ने निमरा से कहा, तो यहाँ पे हमारे पास नदीम क्या है, बेसिकली वो रिपोर्टर है, मतलब जो बात बता रहा हो, जो बात कर रहा होता है, जिसकी बात आगे की जाती है, उसको हम रिपोर्टर का नाम देते हैं। अरे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो उसने बात की होती है, जो वर्ब यूज किया होता है, जो अल्फाज यूज किए उसको रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेयर सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब उसको यहाँ बात करें पीछे हम, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा फॉर एग्जांपल सेड, अब इसमें क्या किया जी, यहाँ पे जो सेड वाला वर्ड है ये बेसिकली रिपोर्टेड वर्ब है। अब ये यहाँ पे रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा दूं। ये देखिए हमारे पास आगे रिपोर्टिंग वर्ब है और आगे हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब भी होता है। अब रिपोर्टेड वर्ब बाजू का सेंटेंसेस में होता है और बाजू का सेंटेंसेस में नहीं होता, तो ये रिपोर्टर के साथ जो वर्ब लगा होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब डबल कोमा जो लगे हुए हैं ना, डबल एडेड कोमास होते हैं, उससे पहले वाला जो वर्ब है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं, और उन कॉमास के अंदर जो वर्ब है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। ये आपने सेंस याद रखनी है। रिपोर्टेड ईडी वाला जो रिपोर्टेड है वो कॉमास के अंदर होता है, और जो कॉमा से बाहर होता है वो रिपोर्टर होता है, रिपोर्टिंग सेंटेंस होता है, और वर्ब भी रिपोर्टिंग होता है, आईएनजी वाला। मतलब आईएनजी रिपोर्टिंग के साथ जो चीजें जुड़ी हैं वो कॉमा से बाहर हैं, और टीडी के साथ मतलब रिपोर्टेड के साथ जो चीजें जुड़ी हैं वो कॉमा के अंदर होती हैं। अच्छा जी, रिपोर्टेड स्पीच अब डेफिनेटली आपको माइंड में समझ आ गई, जो कॉमा के अंदर है वो चीज क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीकर स्पीच व्हिच रिमेन्स बिटवीन द इन्वर्टेड कॉमास इज नाउन एज द रिपोर्टेड स्पीच। थर्ड, आई हैव ब्रोकन माय टॉयज इज रिपोर्टेड स्पीच, इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर। अब इसमें याद रखिएगा कि इसमें आपकी डब्ल्यू फैमिली भी हो सकती है, इसमें कोई वर्ब हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हो सकता है। आप कोई भी इसमें जो होता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिहाज से इसमें चेंजिंग जाती है, वो आगे हम जाके देखेंगे। वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, अब वही बात कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि जहां पे रिपोर्टेड की बात आती है तो डेफिनेटली एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली बात की जा रही है, तो वर्ब यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नाउन एज द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इन द एग्जाम्पल इट इज ब्रोकन। अब आप थोड़ा सा पीछे मूव करें तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो said है that is a verb which is correlated with the reporting person, and it is known as the reporting verb. When we understood the broken is also word but is correlated with the reported person, a reported speech, and that is known as the reported verb. यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सेंस, जो वर्ब जिसके साथ होता है उसको हम क्या सेंस देते हैं जी, हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब वो होता है जो कॉमर्स के अंदर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो बाहर होता है। डेफिनेटली ये जो उल्लू का पट्टा है, ये इसके पास या फिर मुझे समझ नहीं आ रही है उसके मैं क्या कहूँ, क्योंकि जी क्लास के अंदर जो डिस्टॉर्शंस पैदा कर रहा है ना, ये मुझे लगता है कि इसकी सेंस और अकल जो है काम नहीं करती, ये यहाँ पे घूमने फिरने आता होता है। एक दो दफा पहले भी क्लास के अंदर होता है, पता नहीं आप लोगों को क्या मसला है। आप जिस काम के लिए आते हैं आप वो काम किया करें, अल्लाह ताला ने आपको अगर ये नवाजी चीज, अगर आप करना चाहते हो तो इसको करें बच्चे, इस तरह ना क्या करें, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या जी, हमारे पास टाइप वन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, बट एक सिंपल सेंस है, हमने इसके ऊपर बड़ा एक लंबा चौड़ा लेक्चर भी करने हैं। तो आपको मैं बता दीजिए हमारे पास जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिंपल सेंटेंस, इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जी आप देखिए हमारे पास डायरेक्ट स्पीच क्या है जी, सेम वैसे अल्फाज को लिख देना। नदीम सेड टू निम्रा, आई हैव ब्रोकन माय टाइज। इनडायरेक्ट स्पीच, नदीम टोल्ड निम्रा दैट ही हैड। अब बहुत सिंपल सा एक सेंस आप याद कर लेंगे ना, मैं आपको एक सेंस याद करवाऊंगा, यकीन करें आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी आपके माइंड में इसको लेके। जस्ट आपने छोटा सा जो है ना वो
कंसेप्ट माइंड में रखना है। जस्ट एक छोटी सी कन्वर्जन है जो आप कभी भी ना भूलिएगा। यकीन करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके माइंड में से कभी भी निकलेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी क्लास में मैक्सिमम अपना माइंड जो अपनी क्लास की तरफ रखें, बाकी एक्टिविटीज से थोड़ा सा हट दें। याद रखिएगा कि अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपने बड़े ध्यान से सुननी है। आपने सिर्फ एक छलांग लगानी है एक टेंस से दूसरे टेंस तक, बस। जिसको टेंसेस आते हैं ना उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुश्किल नहीं है, एक छलांग लगानी है। अगर आप प्रेजेंट में फिर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट में फिर रहे हैं तो आप पास्ट में चले जाएं। अगर आप पास्ट में फिर रहे हैं तो आप फ्यूचर में चले जाएं। बस ये छलांग लगानी है आपने। अगर आप पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस में हैं तो आप पास्ट कंटिन्यूस में चले जाएं। अगर आप जो पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैं तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएं। ये आप थोड़े माइंड में याद रखिएगा। इस बात को आपने ध्यान से याद रखना है कि आपने जस्ट एक छलांग लगानी, लेकिन छलांग छोटी लगानी है, बड़ी छलांग आपने लगानी, क्योंकि आजकल के जो है ना वो बच्चे जो है ना वो उतने चले नहीं छोड़ेंगे। आगे चलते हैं हमारे पास फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स ब्रॉडली कम्स नाउ दैट knowledge that for changing direct speech into direct speech we are to able use a word to join both the parts like that is used here। तो याद रखिए ना ये एक कंजक्शन इस्तेमाल होती है। ये कंजक्शन हर सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होती, ये पहले आपने याद रखना है। मैंने पूछना है कि भाई मैंने ये बात कही थी तो याद रखना दैट यूज हुआ है इस कोमा को हटाने के बाद, यहाँ पे दैट आ चुका है। सेट टू को हटाने के बाद टोल्ड आ चुका है। और मुझे पता है कि अभी आप बताएंगे कि जब सेज टू लिखा होता है या फिर सेज टू लिखा होता है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम टेल्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर से टू लिखा होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, टेल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सेट टू लिखा हुआ है उसको हमने जो है ना वो टोल्ड में कन्वर्ट करना। अगर सिर्फ सेड लिखा हुआ है तो सिर्फ आप उसको सेड ही रहने देंगे। अगर सेज लिखा हुआ है तो आप उसको सेज में चले जाएंगे। ये टू की वाली जो कन्वर्जन है इसको हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल आपने दूसरा जिसका स्टेप है वो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देना है और चेंज द प्रोनाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला तीसरा है ना जो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोनाउन चेंज होता है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से। आपका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है उस लिहाज से चेंज होता है। चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये तो डेफिनेटली आपको पता है कि अंदर वाला सारा सेंटेंस ही चेंज होता है। जैसे फॉर आई हैव ब्रोकन माय बुक माय ट्राइज है, तो यहाँ पे आई जो है कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास प्रोनाउन था। अब प्रोनाउन को किस में कन्वर्ट कर दिया उस लिहाज से आपने देखना है। जो वर्ब है वो कन्वर्ट हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कन्वर्ट हो गया, जो मेन वर्ब हमारे पास वो कन्वर्ट हो गया। इसके बाद माई जो है ये हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये उसके मतलब के पोसेसिवनेस में चेंज हो गया। ट्वाइस जो है बिल्कुल वैसे के वैसे ट्वाइस बना रहे हैं, मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो चीजें हैं वो इसमें चेंजेस क्रिएट कर रही हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास चेंजेस क्रिएट होती हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। तो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास रूल नंबर 1 है, इसके ऊपर ना हमारे 4-5 लेक्चर्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर, लेकिन रूल नंबर 1 आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल, जितने होंगे आपको इंशाल्लाह जितना लेक्चर हमारे होंगे उसमें बड़ी कम्प्लेक्सिटी के साथ आपको सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। तो आपने इस बात ध्यान से सुनना है कि आपने कोई भी लेक्चर जो है ना वो ड्रॉप नहीं करना, आपने सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। रूल नंबर 1 जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग स्पीच, सीधी सी बात है जो मैंने आपसे बात, अगर इफ इट इज से, सेज, will say or said, indirect speech also it will remain same, says, will say और said। बात वही कर रहा हूं कि अगर से आ जाए तो से रहेगा, said आ जाए तो said रहेगा, says आ जाए तो says रहेगा, will से आ जाएगा तो will say रहेगा। लेकिन अगर to लग जाएगा तो says to tells, say to tells, says to tells, will say to will tell, said to told। ये कन्वर्जन आपने बड़े इंपॉर्टेंट माइंड। अब मुझे पता है आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपके हाथ में बॉल पेन भी है, बोर्ड मार्क जो है वो आपके हाथ में रजिस्टर भी है और आप सारी चीजें नोट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर ने हमें जो है वो ये जो है ना हमारी स्लाइड्स हैं ये हमें प्रोवाइड नहीं करनी। तो ये कन्वर्जन आपको अच्छे से माइंड में आ जाएंगी कि ये सारी चीजें आपने अंडरस्टूड करनी है कि आपके पास ये सारी लिख करनी चाहिए कि आपके पास जो से टू है वो टेल में चला जाएगा, सेज टू टेल्स में चला जाएगा, विल से टू विल टेल में चला, लेकिन सेड टू है वो टोल्ड में चला जाएगा। मतलब अगर टू लगा हुआ है तो इसमें आपने कन्वर्जन को ऐड करना होता है। अच्छा, जिसके बाद देखिए हमारे पास जी व्हेन टू इज एडेड विद द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट विल सेम बी देयर एंड इनडायरेक्ट स्पीच आफ्टर टेल और टोल्ड ऑब्जेक्ट मस्ट कम।
ये सेंस क्या बनती है, इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टूड करना है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास टू आपने ऐड कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, मतलब कि पहले वाले सेंटेंस के साथ, ऑब्जेक्ट विल बी देयर, अगर वहां पे ऑब्जेक्ट है, एंड इनडायरेक्ट स्पीच आफ्टर टेल और टोल्ड, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर टेल और टोल्ड के बाद मस्ट भी कम आएगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट मस्ट आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल टोल्ड हिना, फॉर एग्जांपल सुमेरा टोल्ड हिना, या फिर अली टोल्ड टोल्ड शुमाइला, या अली टोल्ड मुबशर, मतलब कि आपने जो ऑब्जेक्ट है या फिर मस्ट, वो हमेशा जरूर लगाना है इसके बाद। ये बात इसकी कुछ एग्जांपल्स आप करेंगे तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगी, इसको अंडरस्टैंड करना आसान होगा। चलो जी, माशाल्लाह, ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया हुआ है। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टूड करना है कि जी हमारे पास जो ये रूल नंबर 2 है, ये क्या है। आपके पास ये एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है। इस कन्वर्जन को आप अगर जान गए, इस कन्वर्जन को सीख गए, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाना, कन्वर्ट करना, या कुछ भी आप इससे रेलिवेंट, क्योंकि आपके हर पीपीएससी के पेपर में, आपके सीएसएस के पेपर में, पीएमएस के पेपर में, पीपीएससी के पेपर में, एफपीएससी के पेपर में, यकीन करें भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स और जो इंस्पेक्टर्स एफआईए के अंदर पेपर हुए उसमें अप्रोक्सीमेटली 10-10 8 एमसीक्यू डायरेक्ट इंडेक्ट के थे। तो यकीन करें ये आपको बड़ा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सारे लोग सुन रहे हो, और मुझे पता है कि आप लोग सुन रहे हैं। इजाजत हो तो आप एक दफा अपनी तरफ से एक दफा जी का मैसेज कर दें, ताकि मुझे पता हो कि 13 लोग मुझे सुन रहे हैं। जो सुन नहीं रहे उनको मैं फिर रिमूव कर देता हूँ जी। सुन रहे हैं आप? जी ठीक है, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गलत बात, आप लोग नहीं सुन रहे। कौन कौन नहीं सुन रहा? मैं अभी जब इनको रिमूव करता हूँ, गलत बात, आप लोग किधर बैठे हैं? इस तरह नहीं करते ना, आप पढ़ने हैं यहाँ पे, आप लोग मोबाइल ऑन करके साइड पे रखा हुआ है, क्या फायदा है इस चीज का? कौन कौन नहीं सुन रहे जी? आपके पास अहमद खान ने मुझे बताया जी, जरूरी है जी। ठीक है जी, अहमद खान नहीं है जी। अहमद खान सॉरी फॉर, आपको रिमूव कर रहा हूँ मैं। आप जो है ना वो, अच्छा जी, इसके बाद जी हमारे पास बाकी जो लोग हैं वो सुन रहे हैं। चलो जी ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी हमारी क्लास को। हमारे पास जो रहेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आपने क्या करना है जी, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, और जो रिपोर्टेड हमारे पास स्पीच होता है टेंसेस के खिलाफ वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चला जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इज आर एम है, तो आपने क्या करना है, वाज आईएनजी लगा देना है, वर आईएनजी लगा देना है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। ये ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोमे वाला जो बंदा है, जो कोमे वाला हमारे पास स्पीच है, जो कोमास के अंदर है, वो अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में जाएंगे, प्रेजेंट डेफिनेट में है तो पास्ट डेफिनेट में जाएंगे। मतलब जब जब आप उसको इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे, जैसे आपने पीछे देखा है आई हैव ब्रोकन लिखा हुआ था, उसको आई हैड में कन्वर्ट कर दिया गया। हैव जो है वो हमारे पास पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, लेकिन जब हम हैड की बात करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में आता है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट को पिछले हमने नदीम नदीम वाले सेंटेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ था। तो ये जो कन्वर्जन है ये आप अच्छे तरीके से जो आप अंडरस्टूड कर लें, जो कि बड़ी नेसेसरी है। आप इसको अंडरस्टूड करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटफुल फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशंस टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इस नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हम देखें कि हमारे पास 3 बड़े इंपॉर्टेंट मैंने थोड़े सेपरेट करके लिखे हैं कि जी हमारे पास अगर कैन खुड में चला जाएगा, मे है माइट में चला जाएगा, कुड शुड वुड माइट नॉट चेंज। ये अब याद रखिएगा। मतलब ये हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, अगर ये पहले से मौजूद हैं तो इनको चेंज नहीं करना। विल शैल फ्यूचर में जो वुड शैड में वुड शुड में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट होगा। अच्छा, पास्ट और परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं आता।
ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें, जो हमारे पास प्रेज़ेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में, लेकिन जो प्रेज़ेंट पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ, यहाँ पे आपने थोड़ा-सा कोरिलेट करना है कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मतलब क्या सर? ये ना मतलब है एक-एक सेंटेंस आप आगे चला जाना। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। ये सिंपल सा एक्सचेंज आपने याद रखना है। बाकी सारा सिंपल है कि आपने प्रेजेंट से परफेक्ट में जाना है, प्रेजेंट से पास्ट में जाना है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा। लेकिन अगर हम पास्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो पास्ट को हमने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। ये चेंज आपने माइंड में रखना है, बड़ा जरूरी चेंज है इसको। ठीक है जी। अच्छा, माइट जो कैन है वो किसमें जाएगा? कुड में जाएगा। मे माइट में जाएगा। हमारे पास जो कुड शुड वुड माइट है ये हमारे पास चेंज नहीं होते। अच्छा, ये हमारे पास देखें जी, हमारे पास ये कुछ रूल नंबर 3 के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। कुछ वर्ड्स हैं जो कि चेंज होते हैं स्पेसिफिकली। इन वर्ड को जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगो आ जाता है तो बिफोर लगाना है। इनडायरेक्ट में अगर मतलब डायरेक्ट स्पीच में पहले वाला जो सेंटेंस है जो डायरेक्ट में अवेलेबल है उसको अगो आ जाता है, उसको अपने बिफोर हैंस हैंस में चला जाएगा, हियर देयर में चला जाएगा, आइदर हाइथर में चला जाएगा। लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये अक्सर आते हैं पेपर्स के अंदर। लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नाउ देन। नाउ भी बड़ा अच्छा है, ठीक है, नाउ बड़ा जबरदस्त आता है। देन अच्छा, एक एक का चेंज होता है। जितने भी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन सवालिया जो सवाल आते हैं, इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो होता है वो क्वेश्चन जो मार्क्स होता है वो इसमें कन्वर्ट होता है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये क्या है? हमारे पास द दीज डूज दिस दैट थर्स तो टुडे दैट दैट डे, ये बड़े अच्छे से टुडे ये दैट डे में जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में जाएगा, टुनाइट दैट नाइट में जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में जाएगा। हाँ जी, ये बताएं कितने लोगों ने इसको अंडरस्टूड कर लिया है? रूल नंबर 3 को बताएं जी, शाबाश। कितने लोगों ने इस चीज को अंडरस्टूड किया है? अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स हैं तो आपने इनडायरेक्ट में इन वर्ड्स को जो कन्वर्जन देनी है वो सामने लिखी हुई है, तो आपने इस लिहाज से इसको कन्वर्जन देनी। शाबाश, वेरी गुड। चले जी, रूल नंबर 4 क्या है जी हमारे पास? इफ टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज आइदर प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, विल। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का वो आई प्रेजेंट है या फ्यूचर है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली बात की जा रही है, ऐसा ही है ना? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं उनकी बात की जा रही है रूल नंबर 4 के अंदर, ऐसा ही है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर जी, ऐसा ही है। सारा दिन मैसेज करते हैं, सारा दिन हाथ चलते हैं, थोड़े से हाथ हम इस लेक्चर में भी चला लिया करें। अली रजा आप गलत कर रहे हैं, फायजा गलत है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं गलत कह रहा हूँ। आप कह नहीं सर जी ऐसा नहीं है। जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले की बात आप कर रहे हैं, अंदर वाले की बात नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है तो वो चेंज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। वो हमेशा, अगर प्रेजेंट वाला बाहर प्रेजेंट है तो अंदर भी प्रेजेंट रहेगा। मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है तो आगे भी प्रेजेंट टेंस होगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अब आपको बाद में चला पता चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास है रूल नंबर 5 है, इफ यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, या फॉर वर्ब है जैसे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बात करें ऑल दैट जो नॉलेज इज पावर, ऐसी की बात आ जाती है, ये भी फॉर वर्ब है। तो ये जो होते हैं ना इनको चेंज नहीं करते, इनको सेम वैसे लिखते होते हैं। हैबिचुअल एक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, अनचेंज फैक्ट्स है, इमेजिनरी कंडीशंस है, come in reported speech, then tense of reported speech does not change if reported verb is in past tense। अगर reported जो verb है वो past में तो चेंज नहीं होते, मतलब उनमें किसी किस्म का चेंज नहीं लेकर आते। In all simple tense, comma and inverted commas are removed and word that is used join the both parts। ये नंबर 6 हम पहले कर चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रूल नंबर 6 हम बात कर चुके, रूल नंबर 7 में हम बात कर रहे थोड़ी सी। रूल नंबर 7 के अंदर क्या है जी हमारे पास? फॉर चेंजिंग द इनडायरेक्ट स्पीच, प्रोनाउंस और रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज एज पर
S1 मतलब कि S1 रूल्स मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और जो हमारे पास नरेशन होती हैं 1 2 3 रूल्स के मुताबिक उसके मुताबिक होंगी। जैसे कि नो चेंज की बात करते हैं एन की। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। मतलब कि अगर सब्जेक्ट आया तो उसको फर्स्ट पर्सन के ऐसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के ऐसे चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन आ गया तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन को चेंज करते हैं उसमें ये चेंज आता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है ना फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ऑब्जेक्ट होता है उसमें सेकंड पर्सन आएगा। जैसे नो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता। इसको हम जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करते आप लोगों को इसको अंडरस्टूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम स्लाइड्स के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये देखिए हमारे पास एक पर्सन और अ नाउन और प्रोड्यूस स्पीचेस। फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन नॉट चेंज होता है। ये थोड़ा सा इसको आप ना नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट लेक्चर से सीखेंगे। अभी फिलहाल इतने सीखें क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ये जो कंसेप्ट है नेक्स्ट के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा जी ये जो आपने रिफ्लेक्सिव केसेस याद रखने हैं। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माई सेल्फ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन वो आ जाए तो उसके रिफ्लेक्सिव केसेस वी और अस आवरसेल्व्स होते हैं। सेकंड पर्सन के रिफ्लेक्सिव केसेस में यू, यू और योरसेल्फ होता है। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ होता है। शी, हर हरसेल्फ होता है। दे, देयर, देम, देमसेल्व्स होता है। ये रिफ्लेक्सिव केसेस होते हैं पर्सन के। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। चलें जी शाबाश, आज के लेक्चर इतना ही था। और आपको इसके जो हमने इसके नोट्स बनाए इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कन्वर्जेंस कैसे मारते हैं। हमने जो है ना वो कल कन्वर्जेंस लगाने के बाद हमने कुछ सिंपल सेंटेंसेस कन्वर्ज लगाने के बाद आपको मैं इंशाल्लाह आपके जो ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो जो है ना वो आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। आपकी असाइनमेंट वो आपने सॉल्व करनी। जी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने फायदा आज के लेक्चर के जो है ना वो नोट्स अच्छे से बना के ग्रुप के अंदर सेंड करने हैं, ठीक है। आज के लेक्चर के अच्छे से नोट्स बना के ग्रुप में सेंड करने। इंशाल्लाह कल की जो क्लास होगी उसमें हम सोल्व करेंगे कुछ सिंपल सेंटेंसेस को, उसके बाद हम उसमें कन्वर्जन लगाएंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। किसी और क्वेश्चन तो वो कर सकते हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आई थिंक किसी क्वेश्चन नहीं है इंशाल्लाह।